आज हम आए हैं गौरीकुंड में। गौरीकुंड का मतलब है कि माँ गौरा जहां पर स्नान करने आती है और स्नान करने के बाद कुछ देर जहां पर ध्यान करते थे इस गुफा में ध्यान करने के कारण इसे तपस्थली भी बोलते हैं। और गौरीकुंड में स्नान करती थी, इसलिए जहां पर स्नान की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है। और इस गुफा के बाहर एक बहुत प्राचीन इलायची का पेड़ भी है। कहा जाता है कि ये इलायची का पेड़ वो बहुत प्राचीन काल से दीर्घ आयु वाला है और आज भी वैसे का वैसा ही है। इस पूरी गुफा के अगल बगल में इलायची जैसी सुगंध आती रहती है। राधे राधे। यह माता गौरा की प्रतिमा है और बहुत प्राचीन काल से ये मंदिर है। अभी भक्तों का थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्योंकि ये 3 दिन का जहां पर सुध महादेव मेला लगता है। आज का दिन जो मेला होता है ना, वो मां पार्वती का जहां का होता है। कल का मेला सुध महादेव का और परसों का मेला मानतलाई का माना जाता है। और जो जंगम बाबा जो बैठे हैं ना, इनकी उत्पत्ति भी यहीं से हुई है, सुध महादेव से। क्योंकि जब भगवान शंकर का ब्याह हुआ तो शंकर भगवान की दक्षिणा नहीं ले सकता कोई, क्योंकि उनको शाप है। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने ब्याह तो करवा दिया, तो बोले दक्षिणा, तो ब्रह्मा जी ने कहा हम तो नहीं लेंगे। तो बोले अगर दक्षिणा नहीं लोगे तो विवाह कैसे स्वीकार होगा। अब ब्रह्मा जी कहते मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि भगवान शंकर का प्रसाद, भगवान शंकर के दान को नहीं खा सकते, ये तो शाप है। एक बड़ी कथा, लंबी कथा, बाहर की कथा। तो तब उन्होंने कहा अब किया जाए। तो भोलेनाथ ने कहा विवाह ऐसे संपन्न नहीं हो सकता। तो उन्होंने जंघा को चीर के इन जंगमों की उत्पत्ति कर दी। इनको अपने विवाह की दक्षिणा दी, पर जंगमों ने, बाबाओं ने कहा आज तो आपने दक्षिणा दे दी और बाद में हम क्या खाएंगे। बोले जीवन भर मेरी ब्याह गाना और रोज दक्षिणा पाना। बोलिए शंकर भगवान की। सुनाइए भगवान का विवाह कुछ। यह है गौरीकुंड। कहा जाता है कि मानतलाई से मां पार्वती जहां पर आकर स्नान करती थी। ये कुंड है जहां पे मैया स्नान करती थी। और स्नान करने के बाद मैया नीचे इस छोटी सी गुफा में वहां भी बैठकर कुछ देर के लिए ध्यान करती थी। उसके बाद आपको सब बताया ये कल हमने कि उसके बाद सुध महादेव में वहां पे सुदंत नाम का एक वध हुआ। परंतु जो जहां की महिमा गाई जाती है, जहां की महिमा यही है कि ये कुंड है जहां पर मैया ने खुद स्नान किया हुआ है। जिस जगह पर मां पार्वती ने स्वयं स्नान किया हो वह तो साक्षात अमर है, अमृत जल है। इसलिए हमें जहां पर गंदगी नहीं फैलाते हुए इसे चरणामृत लेना चाहिए, स्नान करना चाहिए, घर में जल ले जाना चाहिए, घर में जल छिटकाव करना चाहिए। इससे दोष बाधाएं सब दूर हो जाती हैं, तन हमारा पवित्र होता है और भजन में हमारा मन लगता है और अंततः हमारा कल्याण होता है। ये हमारे अशोक जी हैं, जो बहुत प्राचीन काल से, बहुत समय से 10-20 साल से जहां पर बहुत देर से जहां पे मां मैया की सेवा में जहां पे लंगर भी लगाते हैं, ये सब साधक लोग हैं। आज का दिन का जो मेला माना जाता है अशोक जी यही है ना, कि आज का मेला जहां का होता है, कल का मेला सुध महादेव का, परसों का मेला मानतलाई का। ऐसा प्राचीन काल से ऐसा चलता आ रहा है। आइए आप आकर गौरीकुंड में स्नान करें और सुध महादेव में जाकर सुरूलेश्वर त्रिशूल के दर्शन करें और मानतलाई में जाकर मां के घर में जाकर जो मांग तलाई, जहां पर मैया की मांग भरी हुई है, जहां पर भगवान सदाशिव स्वयं ब्रह्म वहां पर विवाह करने आए हैं, वहां भी स्नान करके प्रणाम करके अपनी यात्रा को सफल बनाते हुए घर की ओर जाना चाहिए। जय श्री राधे, जय शिव शंकर, राधे राधे। यह जगह गौरीकुंड है।
जिसका वर्णन मैं अभी आपको कुछ समय पहले बताया ही था कि गौरी कुंड की महिमा क्या है। जहां पर गौरी कुंड की महिमा आज के दिन जहां पर फलहार रख के लोग निराहार व्रत रख के आकर स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद ही कुछ जलपान ग्रहण करते हैं। ऐसे हमारे प्राचीन काल से ये पद्धति चलती आ रही है। लोग सुबह उठकर जहां ही आकर स्नान करके और आगे बढ़ते थे, और स्नान करने के बाद काफी भूख प्यास भी लगी होती है। और जहां पर अशोक जी ने बड़े सालों से, कई वर्षों से अपने पूरे परिवार, अपने सारे सखा मित्र संबंधियों को लेकर जहां पर सर्व भक्तजनों की सेवा में उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो यात्री होते ना वो देवता का रूप ही माना जाते हैं। वह देवता होते हैं जो आने वाले होते हैं ना। अतिथि देवो भव, हमारे शास्त्र ने भी कहा कि अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का वर्णन ही यही होता है कि जो देवता होते हैं। अतिथि चाहे घर में आ जाए, मंदिर में आ जाए, धर्मशाला में आ जाए, यात्रा में, तीर्थ यात्रा में जो भी मिले वह सब अतिथि ही होते हैं। तो जहां पर प्रसाद की महिमा क्यों है? प्रसाद का मतलब जो होता है प्रसाद, परलोक साध्यति थी प्रसादा। प्रसाद का मतलब होता है परमात्मा को साधने की औषधि, जिसे पाकर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जो प्रसाद होता है भगवान का, जो भोग लग जाता है, इसमें से सारा दोष मुक्त हो जाता है, जो औषधि बन जाती है। प्रसाद पाने के बाद भक्ति में मन लगता है। प्रसाद पाने के बाद भगवान की उन पर कृपा होती है। इसलिए प्रसाद करवाने की भी महिमा है और प्रसाद पाने वालों को भी ये महिमा बताई गई है। जो प्रसाद पवाते हैं उन पर भी कृपा होती है, और जो प्रसाद पाते हैं उनको भी कल्याण होता है और उनकी भक्ति प्रवाह ज्यादा जाग जाती है। तो आइए अभी हम जहां पर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहां से अभी प्रारंभ करने के बाद जिनको जल पीना हो वह जल ले सकते हैं, जिनको व्रत है वह फलहार ले सकते हैं, और उसके बाद आप चाय ले सकते हैं। ऐसा जय सारी व्यवस्था है। जय श्री राधे राधे राधे। बोलिए शंकर भगवान की, मैया पार्वती की, शंकर भगवान की, मैया पार्वती की जय।